जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 15 करने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 14 कर लिया है और पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के अंतर के बारे में जाने थे। आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं जो आप कभी जान भी रहे होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो आज जान लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अंकों को लिखना, पढ़ना और पहचानना जानेंगे। आखिर जो है अंक को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं और कैसे पहचानेंगे वो आज जानिए। तो देखिए दोस्तों, अंक तो हम जानते हैं, गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जिसमें पहला का नाम है जीरो। और ये जीरो नहीं है, ये मैथ का पूरा हीरो है। ये पूरे मैथमेटिक्स का हीरो माना जाए तो जीरो ही है, क्योंकि जीरो के प्रॉपर्टीज आप जान लीजिएगा तो हैरान हो जाइएगा। क्योंकि जीरो एक ऐसा डिजिट्स है जो बहुत ही प्लेस पे यूज होती है और हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। देखिए जीरो, तो जीरो लिखने आना चाहिए। सबसे पहले कह रहा है लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए। जीरो को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जीरो, तो जीरो को जो है आप इस तरह जीरो नहीं लिखिए। ये जीरो नहीं है, ये लड्डू की तरह जो गोल दिखेगा आपको लड्डू, वो जीरो नहीं है, नॉट जीरो, वो ओ है। उसको क्या पढ़ेंगे? ओ। जीरो लिखना हो तो थोड़ा सा लंबा होता है, यानी थोड़ा सा ऐसे जीरो दीजिए, नहीं थोड़ा सा ऐसे नहीं, यानी बीच के शेप जो गोल होता है वो गोल नहीं देखिए, यानी एक कर्व के जैसा। कर्व मतलब जो है एक जो ओवल के जैसा जो है आप दीजिए। जैसे आप अंडा देखे होंगे, अंडा गोल नहीं होता है, अंडा जो है आपका जो है थोड़ा लंबा और बीच में चपटा की जैसा होती है। उसी तरह शून्य, यानी जीरो की हिंदी में शून्य पढ़ते हैं और लिखते हैं, पहचान लीजिए ऐसे होता है। लड्डू दिखेगा तो ओ मारिए, यानी जीरो नहीं। अंडरस्टैंड? आप देखिए एक, एक को आप जो है कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, एक कहीं आपको जो ऐसे लिखे मिलेगा, यानी ऐसे करके ऊपर ऐसे कर देना, या आपको एक ऐसे पाई के जैसा भी मिलेगा डंडा, और या आपको जो है नीचे बेस नहीं देकर सिर्फ ऐसे देके ऐसे दे देगा। ये तीनों एक जो है आपका एक ही है, सही है। और ये आपका जो है एक इस तरह जैसे ऐसे देके सिर्फ ऐसे दे दिए, ये एक नहीं है, एक परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत की चिन्ह है। लंबवत जब हम पढ़ेंगे, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होता है तो उसका साइन इस तरह दिया जाता है, तो ये एक नहीं है। एक के बारे में समझ में आ गया होगा। आप दो जानते हैं, तो दो जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं या दो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दो दोनों तरीका से लिख सकते हैं, दो सही है। लेकिन दो ऐसे दे के ऐसे कर दीजिएगा तो दो ना होकर र हो जाएगा। जैसे आप य र ल पढ़े होंगे अ से ज्ञ तक, उसमें य र ल र होता है, उस र ऐसे लिखते हैं, उस पर सिर्फ ऐसे दे देते हैं तो र बन जाती है। इसी तरह र ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो नहीं है, इसको र पढ़ेंगे। और ये र जो है आप कभी भी इस तरह जो है इस तरह जैसे रेलगाड़ी लिखेगा तो रेलगाड़ी में र ये पड़ता है, इन्हीं की जो है आप ये र दे दीजिए, तो ये र नहीं है, ये र है, ये दो है, दो ये नहीं है। अब देखिए तीन, तीन लिखने का सही तरीका क्या है? तो दो जीरो पहचान में आ गया, आपको एक पहचानना, लिखना, पढ़ना आ गया, दो भी आ गया। अब तीन जानते हैं तीन कैसे होता है? तो तीन जो है आप अ लिखते होंगे ना, अ, तो ऐसे भी अ का ये पीछे वाला हटा दीजिए तो आप सिर्फ बचेगा ये तीन हो जाएगा। या तीन कहीं कहीं लोग ऐसे भी लिखता है, तो तीन इस तरह भी लिख सकते हैं, या तीन जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है तीन लिखने आ गया। अब जानिए हम लोग जो है तीन का जो कोई गलत पॉइंट है, यानी गलत तरीका से कोई हाल ही नहीं लिखता है। रेयर केस में कोई बच्चा लोग जब अंक सीख रहे हैं तो लिख सकते हैं। अब देखिए जो है चार, चार लिखने का तरीका जानिए। चार किस तरह हम लोग लिखते हैं? तो चार ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। चार, चार लिखने, इसको हम चार पढ़ेंगे और चार इस तरह लिखेंगे। चार लिखने का तीन तरीका, तीन लिखने का तीन तरीका है, दो लिखने का दो तरीका, एक लिखने का कितना तरीका? तीन तरीका है, और जीरो लिखने का तो एक ही तरीका। ये चार है। चार कभी भी आप इक्वल में नहीं दीजिएगा। इक्वल मतलब ये
इसका जो लास्ट पॉइंट, इसका जो लास्ट, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। लास्ट वाला जो है ये ऊपर होना चाहिए, जो फर्स्ट देते हैं उसका डंडा नीचे होना चाहिए। इसको चार ना पढ़ के इसको प पढ़ेंगे, प प म पढ़ते होंगे, प से पतंग, प से क्या, प से, आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखिए पांच, पांच लिखने का तरीका जानिए। पांच इसको पढ़ेंगे, पांच, पहुंच नहीं पढ़िएगा, पहुंच इसकी नहीं होता है, पांच होता है 500, यानी 500 नहीं होता है, याद रखिए। तो पांच हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या पांच एस दे के ऊपर एस डंडा देना होगा तभी पांच होगा। लेकिन इस तरह आप पांच नहीं लिखे, इसको पांच नहीं पढ़ के हम लोग एस पढ़ते हैं, इसलिए जो है ये पांच लिखने का तरीका गलत है, ये पांच नहीं है, समझे। ये पांच जो है लिखने का एस दे दीजिए, ऐसे दे दिया एस हो जाए, और एस भी जो है ऐसे करके ऐसे थोड़ा दिया जाता है, यहाँ पे डंडा ऐसे और ऐसे, तभी एस बनती है। एस पर क्या होता है, सन होती है, सन मिस क्या होता है, कमेंट करके बताइए। आप लोग छह लिखना है तो किस तरह लिखते हैं, तो छह ऐसे भी लिख सकते हैं, छह ऐसे भी, और छह ऐसे भी कहीं कहीं लिख सकते हैं। तो आपको छह लिखने का 3 तरीका है, इसको छह पढ़ेंगे, छह यानी 6 बॉल छक्का होता है ना, छक्का जो मारता है युवराज सिंह, 6 बॉल में 6 छक्का मारा था, इस तरह ही 6 लिखा जाता है। तो 6 इसको पढ़ेंगे, 6 कभी भी इस तरह करके ऐसे नहीं लिख दीजिए, ये 6 गलत है तरीका लिखने। अब देखिए, तो 6 लिखने का 3 तरीका, 7 लिखने का तरीका देखिए। 7 को हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये 7 है, 7 को बीच में डंडा दीजिए या नहीं भी दीजिए तो आपका चलेगा, ये 7 है। लेकिन 7 का जो इस तरह सीधा करके ऐसे नहीं कर दीजिए, थोड़ा सीधा, ये तो टर्न हो गया, ऐसे नहीं कर दीजिए, ये 7 नहीं है। तो आपका 7 लिखने ये तरीका लगता है, ये 7 ऐसे थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, सीधा है ना, ये थोड़ा तिरछा, तिरछा मतलब जो है आपका जो है एक कर्व जैसा थोड़ा होना चाहिए। अब देखिए आप लोग 7 सीख गए हैं, अब 8 लिखने का तरीका देखिए। 8 ऐसे भी लिख सकते हैं या 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 कभी भी 2 को 0 देके, एगो लड्डू ऊपर है एगो लड्डू नीचे देके आप भी इस तरह जो है वो देके नहीं लिख सकते। ये 8 लिखने का तरीका जो है गलत है, 8 इस तरह लिखते हैं। इसी प्रकार 9 लिखने का देखिए 3 तरीका, 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 ऐसे भी, 9 ऐसे लिख, तो आपका जो है इस तरह 9 पर 9 कभी ये नहीं, ये क्यू है, 9 नहीं है, क्यू है, समझ में, ये क्यू लिख ले, ये भी 9 नहीं है, तो आपको 9 गलत है। 10 लिखने का तरीका देखिए, 9 ही टोटल अंक जो है, अंक ही के सीखना है, 10 तक होती है अंक, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन 10 के थोड़ा जान लेते थे, 10 संख्या में आती है, 10 के बारे में हम जानेंगे आगे, लेकिन 10 के बारे में देख लीजिए। तो आपका जो है 10 लिखना है, तो आपको 1 से यदि 9 तक लिखने आ गया ना, तो आप 1 से कितना भी अनंत तक भी लिखने का है तो सही लिखिएगा। 10 में गलती क्या करता है बच्चा लोग, देखिए 1 लिख दिया सही तरीका से, 0 लिख दिया, ओके नहीं, 0 की तरीका, ये 10 हो गया, या ऐसे भी 10 लिख सकते। बट लेकिन रियल चांस में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, जो 10 क्या है, तो 0 बहुत लोग पहले देता है और 1 बाद में देते हैं, इस वजह से 10 नहीं होके 1 है, ये भी 10 नहीं 1 है, क्योंकि जो है कोई संख्या के पहले 0 आने से उस संख्या का जो है वैल्यू जो है, यानी उसको 0 का कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। हम लोग जानेंगे नेक्स्ट में, इकाई दहाई जब जानेंगे ना, यूनिट डेसिमल के बारे में, यानी जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार के बारे में, तब वहां पर जो है हम लोग जानेंगे आखिर 0 का वैलिड कब होता है। तो यहाँ पर इनवैलिड 0 है, इसलिए आपका ये 10 नहीं है। इस तरह आपको जो है अंकों को लिखना, पढ़ना और पहचानना आ गया होगा। अब जो है यदि समझ में नहीं होगा तो दोबारा से देख सकते हैं, और जिस पॉइंट में नहीं समझ कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।